हुक्का बार का गाना चला रहे हैं, प्यार प्यार हुक्का बार, तो ये हुक्का बार पर रोक लगनी चाहिए। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी। हम लोग नहीं स्मोकिंग करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा, इस बीमारी को रोका जा सके। तो ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। तो मुझे लगता है कि अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। बीमारी जहाँ 60-65 साल के बुजुर्गों की थी, अब 30-35 साल तक आ गई है आगे। इस मौसम में अगर आप देखेंगे बड़ी संख्या में रोगी, 60% लोग ऐसे हैं जो स्मोकर्स नहीं है। धूल मिट्टी यदि दिखेगी तो कहीं ना कहीं उड़ेगी। जुआ केसरी बोलने पे भी रोक लगनी चाहिए लोगों पे। हम लोग मौत की तरफ ले जा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, रोक लगनी चाहिए इसमें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पूरा विश्व वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाएगा। सीओपीडी बेसिकली है क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए हैं समय निकाल करके। ये वर्ल्ड सीओपीडी डे विगत कई वर्षों से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में। और वर्ल्ड सीओपीडी डे या जितने भी वर्ल्ड में ऐसे डेज रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि हम लोग ऐसी अवेयरनेस या एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सकें जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके, बढ़ने से बचाया जा सके, इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं उनको कम किया जा सके। तो ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है बीमारी, पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, इरिवर्सिबल डैमेज है, लंग्स की रिमॉडलिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं जिन पर अभी चर्चा हुई, इसमें स्मोकिंग एक फैक्टर्स है, एयर पॉल्यूशन है, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रीज के एक्सपोजर हैं, या पॉल्यूशन जिस भी वजह से बढ़ रहा हो, वो कहीं ना कहीं इसके लिए फैक्टर्स हैं। और ऐसे हैं जो मॉडिफाइबल हैं, माने रिमूवेबल हैं। हम लोग नहीं स्मोकिंग करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना स्मोकिंग के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और पहली बार में जब भी कोई स्मोकिंग शुरू करता है या कोई भी व्यसन शुरू करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो लगातार जब करता रहता है तब उस आदत में जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और हमारे लोगों को जितने भी व्यसन हैं इन सबसे दूर रहना चाहिए। इनिशियल सिम्टम्स क्या है सीओपीडी के सर? देखिए, आपकी सांस अगर फूल रही है, इस वर्ष की अगर थीम की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी। अगर आपकी सांस फूल रही है, क्योंकि ये पहले बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, अब जैसे बदलाव दिख रहे हैं समाज में, अब ये बीमारी जहाँ 60-65 साल के बुजुर्गों की थी, अब 30-35 साल तक आ गई है आगे। तो यदि किसी को भी सांस फूल रही है, खांसी बलगम आ रहा है, तो उसे सोचना चाहिए कि सीओपीडी हो सकती है और विशेषज्ञ को दिखाएं और अपना जो भी इसमें मार्गदर्शन है आगे का वो लें। और स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो तुरंत बंद कर दें। पोल्यूशन को सर कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इस बीमारी के लिए, और खासतौर पे भारत जैसे देश में जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है सर? एक बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है और प्रकृति को जिस तरह का नुकसान पहुंच रहा है, उसको अपने सुविधाओं को जुटाने के माध्यम से उतना संरक्षित भी करने का हम लोगों को संकल्प भी लेना चाहिए। और पॉल्यूशन के लिए एक समग्र रूप से चिंता होनी चाहिए। इस मौसम में अगर आप देखेंगे बड़ी संख्या में रोगी, अब सीओपीडी आगे बढ़ रही है तो अब देखने में आ रहा है कि 40% लोगों को स्मोकिंग की वजह से हो रही है। 60% लोग ऐसे हैं जो स्मोकर्स नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की जद में है, या पैसिव स्मोकिंग की जद में है, या कंडे और लकड़ी पे खाना बना रहे हैं घरों में, गाँव में, और वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे। तो ये एक बड़े फैक्टर्स सामने आए हैं। इनको अगर हम मॉडिफाई कर सकें और साथ ही साथ एक समग्रता की तरफ बढ़ना होगा। अगर हम बाहर के देशों, विकसित देशों में देखें तो वहाँ पे आप धूल मिट्टी दिखेगी ही नहीं। कई देश ऐसे हैं, जहाँ मैं अमेरिका में था 2011 में, तो मिट्टी का रंग देखने के लिए मुझे जहाँ खेती हो रही थी वहाँ 10 किलोमीटर दूर गाँव में जाना पड़ा, क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड है, कंप्लीट कवर है। तो कम से कम हमें एक शुरुआत करनी चाहिए। जो बड़े शहर हैं, अगर हम राजधानी की बात करें तो वहीं से शुरुआत हो। वहां तो जमीन ऐसे ही बहुत कम है, तो उसको कवर किया जा सकता है पूरी तरह से। धूल मिट्टी यदि दिखेगी तो कहीं ना कहीं उड़ेगी तो कहीं बैठेगी, और जब नमी कम हो जाएगी, ये मौसम का बदलाव होगा हवा में, तो ये ऊपर उठेगी और पॉल्यूशन का कारण बनेगी। मुझे लगता है कि सबको साथ में सोचना चाहिए। डायग्नोसिस का सर क्या कुछ तरीका है, और क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इस बीमारी के क्योर में?
डायग्नोसिस के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं हमारे पास। इसकी स्पायरोमेट्री जो कंप्यूटर से सांस की जांच होती है वो एक सामान्य तौर पे जगह जगह तक पहुंच चुकी है। उसके भी आगे की जो जांच है जिसमें डिफ्यूजन स्टडीज हैं जिसके बारे में विशेषज्ञों ने बताया, डीएलसीओ हैं या बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी हैं जो बॉडी बॉक्स हैं, या सीपैट हैं जो एक्सरसाइज करके देखने पे कि कितनी सांस फूल रही है उस पर जांच होती है। सभी तरह की जांच यहाँ पे उपलब्ध है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट एक प्रीमियर डिपार्टमेंट है। इस बीमारी के समग्र रूप से इलाज के लिए प्रतिबद्ध है हम लोग और गरीबों तक इस इलाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको सर? बड़े चैलेंजेस ये हैं कि यदि हम लोग व्यवस्था करते हैं 50 वेंटिलेटर की तो जरूरत पड़ने लगती है 500 की। इसलिए आपको याद किया कि यदि हम लोग अच्छी आदतों की तरफ जाएं, यदि हम लोग देश को एक ऐसी जगह बनाएं जहां पे व्यसन मुक्ति हो, जहां पे पॉल्यूशन का लेवल कम हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बर्डन को कम कर सकते हैं। जहां आईसीयू तक, वेंटिलेटर तक और मौत तक पहुंच रहा है, तीसरा प्रमुख कारण है मौत का दुनिया भर में सीओपीडी। तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम सबको एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उस जिम्मेदारी के साथ समाज में आगे आना चाहिए सबको, और कम से कम एक मिनिमम एजुकेशन सबको जरूर पहुंच जाए। जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो जहर बेच रहे हैं कहीं पे भी, कई लोग जुआ केसरी बोल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सरकार के सामने ये स्थिति है। ऐसे में मुझे लगता है कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, इसको ज्यादा जोर लगाना चाहिए बंद करने पे, और जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं उनको रिहैब करना चाहिए, उन्हें कहीं दूसरे काम में लगाना चाहिए। इसी से जुड़े सर मेरा सवाल है कि नियम कानून तो तमाम बनाए जाते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तंबाकू और शराब का जो एडवर्टीजमेंट है पूरी तरीके से बैन है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इसको पब्लिसाइज किया जाए, ग्लैमराइज किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और संबंधित जो विभाग हैं उनको किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और क्या कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए? देखिए, रोक लगना चाहिए, ग्लैमराइज करने पे रोक लगनी चाहिए, जुआ केसरी बोलने पे भी रोक लगनी चाहिए लोगों पे, या फिर जो हमारे हुक्का बार का गाना चला रहे हैं, प्यार प्यार हुक्का बार, तो ये हुक्का बार पे रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं, जो एडोलेसेंट ग्रुप है, उसमें ये ग्लैमर जब जाता है आगे तो वो इसके लिए प्रभावित होते हैं। हम लोग मौत की तरफ ले जा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, रोक लगनी चाहिए इसमें। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश, तमाम व्यूअर्स हैं उनको क्या कुछ संदेश देंगे? व्यसन छोड़ें और अच्छा जीवन अपनाएं। 21वीं सदी का भारत सशक्त भारत है और हमारे आचरण से भी वो दिखना चाहिए। दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है भारत ने, और भारत के नागरिक उस पहचान को आगे बढ़ाएं और इस व्यसन मुक्ति को दूर करके सशक्त भारत का निर्माण करें। थैंक यू सो मच सर। तो सीओपीडी एक घातक बीमारी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा आपको दिखाएं, एक बार फिर से थीम दिखा देते हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी। यानी कि अगर आपको सांस फूल रही है तो तुरंत उस सीओपीडी के बारे में सोचें और संबंधित डॉक्टर से जरूर मिलें। खासतौर पे डॉक्टर वेद प्रकाश ने यह भी संदेश दिया है कि स्मोकिंग पूर्णतः छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं घातक परिणाम देंगे। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ।